रीवा से अनिल शर्मा। रीवा में धड़ल्ले से अवैध खनन नियम कायदों को ताक पर रखकर जमीन छलनी करने में लगे माफिया और खनिज विभाग। रीवा में खनिज विभाग याचिकाकर्ता ने फिर एनजीटी के निर्देशों का पालन कराने की उठाई मांग। एनजीटी ने 16 स्टोन क्रशर पर लगाया था 10.66 करोड़ का जुर्माना, वसूली 5 माह बाद भी नहीं। किस पर कितना जुर्माना? एनजीटी की ओर से प्रदीप स्टोन क्रशर पर 51.60 लाख रुपए, पांड्या स्टोन क्रशर पर 38.60 लाख, जगदम्बा 32.90 लाख, सुनील द्विवेदी 30.10 लाख, ओम श्री राधे 6.60 लाख, जय 38.60 लाख, कृष्णा मिनरल्स 19.90 लाख, विक्की 59.20 लाख, जय हनुमान 64 लाख, गागरी 13.30 लाख, दुर्गा 7.60 लाख, भगवती 90 लाख, बजरंग 97.60 लाख, मोनी 184.70 लाख, श्रीराम 30.10 लाख, पूजा 1.50 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। रीवा खनिज विभाग नियम कायदों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। नियम कायदों की डिब्बी बनाकर अंधेर कोठरी में डाल दिया गया है। खनिज विभाग भी है ऐसा इस क्षेत्र में नजर नहीं आता है, क्योंकि जिस दादागिरी से खनिज संपदा का दोहन किया जा रहा है, इससे जरूर लगता है कि खनिज विभाग के अधिकारियों ने आंख में पट्टी और कान में तेल डालकर बैठे हैं और अपनी पूर्ण सहमति अवैध खनन माफिया को दे दिया है। रोजाना अवैध खनन और मुरुम आदि खनन से सरकार को लाखों रुपए का राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। रीवा से लगे ग्राम में तो शाम ढलते ही बकायदा मशीनों के माध्यम से अवैध खनन पत्थर का अवैध कारोबार शुरू हो जाता है। कुछ रसूखदार यहां बेखौफ होकर इस गोरखधंधे को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खनिज विभाग की जानकारी नहीं हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बावजूद अवैध खनिज उत्खनन पर कार्रवाई नहीं किया गया है। इस खनिज माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जल जंगल जमीन की बहुलता क्षेत्र है, इस कारण क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध उत्खनन का कार्य चल रहा है। खनिज उत्खनन और परिवहन शासन प्रशासन के नाक के नीचे तेजी से चल रहा है, जिसमें जमीन दिखी की खोदना चालू, जिसमें सबसे ज्यादा गांव है। इसके अलावा भी अन्य गांवों व क्षेत्रों में अवैध खनन कर वाहनों से परिवहन हो रहा है। विभागीय अफसर बने मूक दर्शक। खनिज विभाग विभागीय अफसर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिसे लेकर विभाग व खनन माफियाओं के बीच सांठगांठ की चर्चा हो रही है। कई बार क्षेत्र में अवैध उत्खनन को लेकर खबरों का भी प्रकाशन किया जा चुका है, लेकिन खनिज विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने शायद अवैध खनिजकर्ताओं को छूट दे रहे हैं। इसके बाद भी खनिज विभाग ने अवैध रूप से उत्खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं किया है। सैकड़ों खेप खोदी जा चुकी। बताया जा रहा है कि अब तक सैकड़ों टीप खनन रास्ता बनाने, मकान निर्माण, सरकारी निर्माण, अन्य शहरों में सप्लाई के नाम पर खनन कर बेची जा चुकी है। पंचायत के जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत। ग्राम पंचायतों में अवैध उत्खनन होने और इसका विरोध नहीं होने से यह स्पष्ट है कि अवैध उत्खनन में जनप्रतिनिधि माफियाओं का पूरा सहयोग कर रहे हैं। अवैध उत्खनन होने का सबसे पहले जनप्रतिनिधि ही विरोध करते हैं, लेकिन अब तक पंचायत से एक भी व्यक्ति शिकायत लेकर सामने नहीं आया है। सड़क पर मिलने वाले वाहनों पर खानापूर्ति की कार्रवाई। खनिज विभाग को अवैध उत्खनन होने की लगातार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अधिकारी कार्रवाई के नाम पर सड़क पर अवैध परिवहन करने वाले वाहनों पर ही खानापूर्ति की कार्रवाई कर रहे हैं। अधिकारियों से कार्रवाई के संबंध में पूछे जाने पर वे जवाब देना तक मुनासिब नहीं समझते हैं। पेड़ पौधों की बलि। पिछले कई वर्षों से क्षेत्र में अवैध खनन और पत्थरों और मुरुम खुदाई का गोरखधंधा चल रहा है। इस अवैध कारोबार में अब तक कई सरकारी जमीन, प्राइवेट जमीन सहित सैकड़ों छोटे बड़े पेड़ पौधों की लगातार बलि चढ़ाई जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी जानकारी होने के बाद भी आज तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसके कारण अवैध मुरुम खनन, पत्थरों का खनन माफियों के हौसले बुलंद है। एक और शासन प्रशासन पर्यावरण को बचाने के लिए कई योजनाएं चलाकर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। साथ ही निजी संस्थाएं भी पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार मुहिम चला रही है।